नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ बख्तियारपुर के विधायक अनिरुद्ध यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे सीधे। अनिरुद्ध यादव जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज में। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले जानना चाहेंगे, 2 टर्म के विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर से विधानसभा चुनाव लड़ना है। जनता के लिए क्या कुछ इस बार आप नया लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं? 2 बार नहीं 3 बार मेरा हुआ और जो हमारे नेता घोषणा किए हैं उसी को मुद्दा को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। लोगों में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार अच्छे मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे। किन वादों को पूरा करने की जरूरत है, क्योंकि 5 साल का समय रहता है और ऐसे में जो कार्य होते कई सारे पूरे होते, कई सारे अधूरे रह जाते हैं। वो कौन से कार्य है जो इस बार आप ध्यान देने वाले हैं और इस बार पूरा करने की उम्मीद रखते हैं? अगला चुनाव में हम लोग प्रयास में थे कि ग्यासपुर में पीपा पुल है, उसके जगह पक्का पुल बने, लेकिन 17 महीने के जो सरकार बनी उस पर प्रस्ताव बढ़ा था, लेकिन हम लोग के सरकार जाने की वजह से पुल नहीं बन पाया। इसका मुझे दुख है। इसलिए मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा कि 5 पंचायत दियारा वासियों को 6 महीना सड़क से दूर रहना पड़ता है, इसलिए उसको प्रथम प्राथमिकता रहेगा कि ग्यासपुर में पीपा पुल के जगह पक्का पुल बने। और दूसरा मुद्दा है, जहाँ भी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, गली नली स्कूल हॉस्पिटल सभी जगह लगभग बहुत तरह का बन गया है। सबसे ज़्यादा समस्या जल निकासी का है। इसलिए मेरा इस 5 वर्ष में सबसे प्रथम मुद्दा सभी क्षेत्र में जल निकासी का रहेगा। क्योंकि आप जल निकासी की बात करते हैं तो हमेशा से जाना जाता है कि बिहार या फिर बाढ़ वाले क्षेत्र में, बख्तियारपुर वाले क्षेत्र में बाढ़ की हमेशा से समस्या रहती है, पानी की हमेशा से समस्या रहती है कि घर तक पानी आ जाता है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। उसी के बारे में आप बोल रहे हैं कि इस समस्या से लोगों को निजात दिलाना है। प्लान्स क्या होने वाले हैं? बाढ़ वाला समस्या नहीं है। बाढ़ वाला समस्या तो भगवान वाला है, वो हम लोग थोड़े निपटा सकते हैं। जो लोग के गांव में नाली में जो पानी जमा हो रहा है उसके चलते आने में जाने में हो, उसको लिए हम लोग बोल रहे हैं कि जल निकासी जो वेस्टेज पानी है किस तरह पंचायत लेवल पर योजना बना कर निकाला जाए, उसी पर हम लोग का प्राथमिकता रहेगा। इस बार आप अगर चुनाव जीतते हैं और सरकार अगर आरजेडी की आ जाती है तो मंत्रिमंडल में आपको जगह मिल जाए, अगर आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो क्या प्राथमिकता होगी आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए? हम लोग मंत्रिमंडल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे नेता मुख्यमंत्री बने, यही हम लोग मना रहे हैं। यदि हमारे नेता मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मंत्री कार्य करेंगे उससे ज़्यादा मेरा काम होगा। मुझे पूरा विश्वास है। कार्यकर्ताओं का कैसा समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में? जब निकलते हैं तो जनता किस तरीके से समर्थन दे रही है आपको? कार्यकर्ता एक तरफा है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। कार्यकर्ताओं का जो हम लोग मान सम्मान दिए हैं, कार्यकर्ता भी आज सब खड़े उतरे हैं। सभी एक पैर पर एक निशाना है, ये चुपचाप लालटेन छाप। तो किस तरीके से जनता आपको सपोर्ट कर रही है? क्योंकि जनता का सपोर्ट पूरे चुनाव में बहुत जरूरी है। लोग समर्थन तो कर रहे हैं, वोट देने की बात आती है तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पूरे चुनाव के समय में किस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों की क्या भावनाएं हैं? लोग का अपार समर्थन मिला, जहाँ भी मिल रहे हैं जनता का प्यार मिल रहा है। लोग उत्साह में हैं कि जल्दी आप चुनाव जीतिए, हमारे नेता तेजस्वी जी सरकार बने। हम लोग तो 20 में बन गए थे, लेकिन किसी कारण बस तिक्रम के चलते हम लोग का सरकार नहीं बनी। इसलिए जनता भी अब इस बार सतर्क है, हम लोग भी सतर्क हैं, नेता भी सतर्क है। इस बार कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना है और इस बार हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी अच्छे संख्या से सरकार बनाने का काम करेंगे। आरजेडी की सरकार बनती है इस बार बिहार में, तो बिहार में क्या कुछ अलग देखने को मिलने वाला है? क्योंकि कई बार तेजस्वी जी के भाषण में हम लोगों ने सुना है कि नया बिहार बनाएंगे। अब बिहार की जो दशा और दिशा है वो दोनों ही बदल जाएगी। सरकार आती है तो क्या कुछ बिहार की दिशा बदलने वाली है? हमारे नेता के पास विजन है और जो दूसरा तरफ से जो नेता हैं वो थोड़ा मेंटल हो गए हैं। उम्र का तकाजा है, इसलिए लोग समझ रहे हैं, लोग अच्छे मतों से जिताएंगे। इसलिए कि जो मेंटल केस हो गए हैं उनका से कोई विकास नहीं होगा। 3 बार सरकार में हम लोग भी साथ रहे हैं, 10 से 15 में भी
2 साल सरकार में हम लोग 14-15 रहे, 15 से 20 में भी हम लोग 15 से 17 2 साल सरकार में रहे, और 20 से 25 में हम लोग लगभग 2 साल रहे। ये सभी बार हम लोग का विजन को चोरी कर अब भंजाने का काम किए हैं। जैसे कि पेंशन योजना, नीतीश जी 20 साल से हैं। जब उनको जनता के प्रति सहानुभूति था तो 400 के जगह 600, 800, 1100 होना चाहिए था। आज 1100 करते तो उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होता। लेकिन जब कोई 20 साल में नहीं बढ़ाएं, हमारे नेता जब कहें कि 1500 हम देंगे, तो एक बैग विजन को चोरी करके उसको 1100 करने का काम किए हैं। 10 से 15 में जब हम लोग विधायक थे, उस बार नीतीश जी अपने भाषण में दिए विधानसभा में कि बिजली का फ्री नहीं देना चाहिए, उससे बहुत क्षति होता है। आज जब हमारे नेता का विजन हुआ कि सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित है, गरीब लोग प्रभावित है, उसको 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए, तो आज फिर उसको नकल करके 125 यूनिट फ्री दिए हैं। आज हमारे नेता जो 2500 की माँ बहन योजना, मान योजना लाए हैं, तब उसमें भी हर भर में देखा गया कि 10,000 रुपया देने का काम सरकार करे। लेकिन जनता नेता से ज़्यादा समझदार है, एक बात समझ रही है कि जो भी कार्य हुआ है उसका देन किसको है। और अभी हल्ला करते हैं कि नौकरी हम दिए। जब 10 में हमारे नेता बोलते थे कि 10 लाख नौकरी पहला कलम से देंगे, तो उस टाइम नीतीश जी कहते थे कि अपना बाप ही से लावेगा, जेल में से पैसा लावेगा। जब विजन को समझे, विजन जो हमारे नेता तेजस्वी जी का युवा शक्ति का जो विजन समझे, और नौकरी जब 17 महीना में 5 लाख मिला, उसके बाद उनको भी समझ में आया और अब कहते हैं कि हम दिए। लेकिन जो भी काम हुआ है आज तक के इतिहास में पहली बार गांधी मैदान में 2 लाख 2.5 लाख नौकरी एक दिन बटा होगा, जो भी हम लोग के 17 महीना के कार्यकाल में हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री थे, उनका तो नाम होबे करेगा, लेकिन तीनों टर्म विजन तेजस्वी जी का है। इसलिए हम लोग को पूरा विश्वास है कि इस बार जनता हमारे नेता को देख लिया है, इस बार उसको मौका देगी और विकास बिहार में होकर रहेगा। जिस तरीके से 17 महीने में कार्य हुआ है, हम कह सकते हैं कि आपकी सरकार आने के बाद उसी तरीके से 5 साल पूरी तरीके से कार्य किया जाएगा। अब तो हमारे नेता भी करेंगे, जो 20 साल में काम हुआ हो 20 महीना में करके हम दिखावेंगे। इसलिए हम जनता से भी अपील करते हैं कि एक बार हमारे नेता पर भरोसा करके एक बार मौका जरूर दीजिए। यदि नहीं होगा तब फिर आप लोग को जो भी करना होगा आगे कीजिएगा। लेकिन युवा चेहरा हैं, इस बार सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सभी जात से आग्रह करते हैं कि जात पात से ऊपर उठकर, हमारे नेता भी कह रहे हैं कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, इसलिए सभी मिलकर तेजस्वी का सरकार बनाइए। इस बार तेजस्वी, एक बार तेजस्वी का नारा दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बख्तियारपुर विधानसभा के विधायक अनिरुद्धा यादव जी, और उनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर इनकी सरकार आती है तो 5 साल तक विकास होने वाला है, और चुनाव जीतने के बाद बख्तियारपुर में क्या कुछ कमियां हैं और कौन से कार्य अधूरे रह गए हैं, उन्हें यह पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई लोग हैं जो बताएंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है, कितना कार्य किया है विधायक जी ने और कितने कार्य होने बाकी है। तो हमारे साथ कई लोग हैं। सबसे पहले चचा से जानेंगे कितना क्या कार्य हुआ है अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में। मेरे विधानसभा में माननीय विधायक अनिरुद्ध यादव के द्वारा जो सामाजिक राजनीतिक रूप से जो काम होना चाहिए वह काम पूर्ण रूपेण हुआ है, और यदि कोई बड़ा काम रह गया है तो उस काम को करने के लिए हमारे नेता ने का यह थी बार बार कह रहे हैं कि जो खास करके दियारा का पुल है, चुनाव जीतने के बाद है जो कि पुल बनेगा। खेत का किसानों का लड़ाई है वह भी है जो कि निरस्त होगा और किसान का काम होगा। और इस बार जो हमारे नेता का खास करके तेजस्वी का कहना है कि हमारी पार्टी A to Z के है, और इस बार A to Z सभी जाति जमात का मुझे समर्थन प्राप्त है, और इस बार पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी और किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं हम लोग भी बरतेंगे। आने वाला दिन में निस्वार्थ भावना से जो पूर्व में हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने किया है, और उससे 4 गुना बढ़ करके हमारे नेता तेजस्वी यादव करेंगे, और हमारा विधायक अनिरुद्ध यादव उससे कई गुना बढ़ करके काम करने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पित है। चलिए, बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कितने कार्य हुए, कितने कार्य बाकी हैं। जो हमारे विधायक जी
जब से रहे हैं, जो अगला विधायक है उनसे कई गुना बढ़िया काम किए हैं, विकास वाला काम किए हैं और विकास वाला काम होगा। क्या लगता है इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी तो और भी बख्तियारपुर विधानसभा का विकास होने वाला है? एकदम विकास होगा। क्योंकि आरजेडी की सरकार आ रही है, ये तो साफ तौर पर तेजस्वी जी ने कह दिया कि एक तरफा वोट होने वाला है इस बार और सरकार आ रही है। तो क्या लगता है विधायक जी को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी? हाँ, मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए विधायक जी को। बहुत अच्छा विधायक है, क्षेत्र में बहुत विकास किए हैं। एकदम बख्तियारपुर अनिरुद्धमय है एकदम। कितना कार्य हुआ है आपके विधानसभा क्षेत्र? 100% वही 10% बचा है जो अब के बार होगा जीतने के बाद। पूर्ण समर्थन है आप लोगों का? एकदम पूर्ण समर्थन है। तो क्या विधायक जी को एकदम निश्चिंत बैठ जाना चाहिए कि उनके समर्थक जो है, उनके जो विधानसभा की जनता है वो उन्हें वोट करने वाली? जी हाँ, एकदम पूरा एकदम अब प्रचार विचार में लगे हुए, एकदम पूरा कस के भी लगे। इसके पहले कितने बार वोट कर चुके हैं? हम तो एक बार किए हैं अभी। एक बार वोट। जी एक बार। इस बार दूसरी बार वोट? इस बार मेरा दूसरी बार वोट रहेगा। आप तो बहुत बार वोट किए होंगे चाचा, क्या लग रहा है आप वोट करेंगे, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आपको? माहौल तो बहुत बढ़िया है। तेजस्वी को राजद सरकार का माहौल एक नंबर है। सबका जनता का इस सरकार से म्याज उब गया है। इतना महंगाई और इतना है जो काम। नीतीश राज भी देख लिए, लालू राज भी देख लिए। देख लिए हैं। तो कैसा? नीतीश से बहुत बढ़िया लालू राज था। तो वापस आना लालू राज में कोई भी किसान या जनता जाता था प्रखंड में, ब्लॉक में, फ्री का काम होता था। आखिरी तो ये भी एक भी जातीय आवासीय तक नहीं फ्री होता। दिक्कत है, दिक्कत बहुत है। दिक्कत है। अब तो जातीय आवासीय भी नहीं बनाता, बाहर से बनाने के लिए बोलता है। उसके लिए गरीब को 150 रुपया देना पड़ता है, तब जाके जातीय आवासीय बनता है उसका। पेपर बनाने में भी अब दिक्कत होने लगी है। जी, अभी कर्मचारी से मिलिए, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। वो अगला आदमी को कैंडिडेट चुन ले, उसी से बात कीजिए, उसके बाद कर्मचारी से मिलिए। बिल्कुल, लोग थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से काम अपना कराया जाए। क्या लग रहा है? लग रहा है करप्शन ही नीतीश कुमार में ज्यादा है। ब्लॉक में चल जाइए, थाना में चल जाइए, कहीं भी चल जाइए, कर्मचारी एक बड़ा जो पदाधिकारी एक दलाल के रखे हुए हैं। उस दलाल से पहले मिलिए, उसके बाद आप साहब से मिल सकते हैं। जहां भी जाइए, एक रसीद कटाने जाइए जमीन का, वहां भी करप्शन है। अभी जो नीतीश कुमार चलाए हैं, क्या गांव घर में 10,000, उसमें भी करप्शन है। उसमें भी सब्जी का दीदी ले रहा है 5,000 ले रहा है, 1,000 रुपया 500 रुपया ले रहा है। तो आप लोग के तो विधायक राजद से हैं, तो यहाँ तो काम हुआ होगा। क्या क्या काम हुआ है? हर गली नली जितना भी विधायक के जो काम है, जो किए हैं, वो अपने मत से पूरा काम? हाँ, पूरा मत से काम कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल। तो इन लोगों का कहना है कि काम तो हो रहा है। आप लोग युवा है, क्या देखते हैं एक नेता में क्या गुण होने चाहिए? आप लोग युवा है, आप लोग क्या कहेंगे? मतलब कि काम के बारे में तो बता रहे हैं, अपोनेंट से 10 गुना नहीं 100 गुना हम बोलेंगे काम हुआ है ज्यादा। अभी कितने बार वोट कर चुके हैं? हम तो एक भी बार नहीं किए हैं। तो फर्स्ट टाइम वोटर है, वोटर आईडी कार्ड बन गया है? हाँ, बन चुका है। तो इस बार वोट करना है जाकर? हाँ, इस बार वोट करना है। तो देखे होंगे ना इसके पहले किस तरीके से काम हुआ है बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, उसी के ये पर जाकर वोट कीजिए। हाँ, उसी पे जाके वोट करेंगे। काम हुआ है पूरा? काम बहुत ज्यादा हुआ है, उस अपोनेंट से बहुत ज्यादा हुआ है, 100 गुना हम बोलेंगे ज्यादा। तो इस बार राजद की सरकार आ रही है? इस बार तेजस्वी की सरकार आएगी। तेजस्वी को पूरी तरीके से ये कर 40,000 से जीते, 50 पार करेंगे। अब एक क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम, हम युवा हैं, इस बार हम पहली बार वोट डालेंगे। मेरा एज 21 साल हो गया है। हमारा सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि एक युवा का सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। शिक्षा सबसे पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद रोजगार। शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी है, करप्शन है हर जगह। लड़के को सही से पढ़ने के लिए जो भी सरकार का विजन हो या जो भी हो सपोर्ट वो नहीं मिल पाता है। और रोजगार बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि यही एनडीए के सरकार 20 साल में जब थे 20 साल रहे हैं तो उन्होंने बताया कि हम युवा को सारे को रोजगार देंगे, 1 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन एक भी रोजगार नहीं हुआ। आज बिहार की स्थिति ऐसी है कि पूरे भारत में बिहार सबसे ज्यादा बेरोजगार वाली राज्य है। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। पहले के सुनते थे, पहले के जमाने में हमारे बड़े भाई लोग बताते थे कि कांग्रेस की राज में और महागठबंधन की सरकार में वो है जो रोजगार मिलता था। आज है जो आज किसी का दौड़ है तो कल किसी का दौड़ है तो फिर परसों है जो किसी का आर्मी वाले होने वाला है तो फिर किसी का 10 दिन बाद है जो दूसरे एसएससी का होने वाला है। लेकिन अभी का ऐसा सरकार है कि जो निकलता है पेपर, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। युवा को है जो
वो अपना समय बर्बाद हो जाता है, वो अपना जॉब ले ही नहीं पाते हैं, समय के अनुसार उनको कुछ मिलता नहीं है और सारा उम्र खत्म हो जाता है। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और बीच में 17 महीने तो तेजस्वी यादव भी आए थे, उनके बारे में कुछ बताइए कि उन्होंने कैसा कार्य किया, कैसा लगा था वो 17 महीने का कार्यकाल। तेजस्वी यादव जी पे पूरा भरोसा है और इसी भरोसा पे हम लोग युवा उनको साथ देने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसलिए तैयार हैं कि वो 17 महीने के सरकार में आए तो 3 लाख शिक्षा में लोगों, 5 लाख ये टीचर लोगों का बहाल किए और उसके बाद बिहार पुलिस में भी बहुत लोगों का बहाल हुआ। लेकिन जैसे ही ये एनडीए के सरकार आया, किसी को भी नौकरी कुछ भी नहीं मिला। वहां की युवा लोग मांग करते रह गए, डाक बंगला चौराहे पे प्रदर्शन किए, गांधी मैदान में प्रदर्शन किए कि हमको TRE 4 का शिक्षक का बहाल किया जाए। हम लोग का एज निकल रहा है, हम लोग सारी चीज तैयारी करके बैठे हुए हैं, हम लोग को तैयारी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये सरकार ने सबको पीट के और मार के भगा दिए और सब लड़का पे गोली, बंदूक, आंसू के गैस डाले गए और सबको भगा दिए और किसी को भी कुछ अभी नहीं मिला। युवा चाहते थे कि हमको है जो TRE 4 का जो आचार संहिता लगने वाला है उससे पहले बहाल निकले, लेकिन ये बहाल नहीं निकल रहा है और ये जुमलेबाज सरकार कुछ करने वाली है नहीं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी जी के पीछे जाएंगे। हमारा विश्वास है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारे घर परिवार के लिए अच्छा होगा। हम एक गरीब घर का बच्चा है, हमारे माँ बाप उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य में भी जो करप्शन है, तेजस्वी यादव आएंगे तो उसको कमी लाएंगे और उसको अच्छा एक स्वास्थ्य, जो तेजस्वी यादव जी का विजन है, कमाई, दवाई, सुनवाई, करवाई और रोजगार और शिक्षा वाली सरकार, वही सरकार के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये थी बख्तियारपुर की जनता जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बदलाव चाहिए। नीतीश के सरकार में कार्य नहीं हुए हैं और तेजस्वी यादव को आना चाहिए ताकि रोजगारी मिल सके, शिक्षा मिल सके और स्वास्थ्य इनका ठीक रह सके, ताकि जब ये स्वस्थ रहेंगे तो बिहार के लिए कुछ करेंगे, बिहार के भविष्य के लिए कुछ करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। कैमरा पर्सन प्रदीप सिन्हा के साथ तान्या चौधरी, बख्तियारपुर।